तो सबसे पहले आप लोगों ते मेरो प्यार भरो प्रणाम। मेरो नाम है देवंती रावत और हम विधिक सेवा प्राधिकरण का माध्यम से आज ग्राम पाडुली में आया छे। तो यखमो देख बोलो आप लोगों ने कि बहुत सुंदर कलाकारी जो पहले पुराने के लोगों की तो देखा होगा कि बहुत कम मिलन ये नहीं आज मकान तिवारी जी ने आई और होलिका गणेश जम बोलता जम बेटी भीतर जाना। तो ये देखा आप लोग कि कति सुंदर चीज बहुत अच्छो लगनो यम है कि जो गए थी गोमा है कि और यहाँ पर बहुत सारो महिलाओं दगड़ी हमने यम एक बैठक करी और बहुत अच्छो लगन। दूरस्थ क्षेत्रों में जाए कि माँ भाई बहनों प्यार प्रेम स्नेह दीदी का घर है और ये खेती बाती करके उन्होंने इतनी प्रोग्रेस कर रखी है, इतना सुंदर घर बना रखा है। तो हम लोगों से को भी इन दीदी से सीख लेनी चाहिए कि मेहनत का फल वाकई में अच्छा होता है। और ये है दीदी का घर बार। तो में तो 2000 में गुजर चुके थे। उस समय मेरा बेटा 3 साल का था, लड़की मेरी 6 साल की थी। तो मैंने उसको पढ़ा लिखा के BSc कर दी थी। तो चलो उसका किस्मत भी नहीं रहा तो वो अलग बात है, शादी भी कर दी थी। उसके बाद मेरा बेटा 4-5 साल का चला गया था बुआ के घर दिल्ली। तो वो पढ़ लिख के भले उसने ज्यादा नहीं पढ़ा, हाई स्कूल वहाँ किया। तो उसके बाद इंटर BA में नहीं आ किया। उसके बाद वो पॉली में नहीं ना श्रीनगर उसने पॉली की। उसके बाद उसने वो सीधा इलेक्ट्रॉनिक्स है दीदी का घर। तो उसके बाद लगभग 3 साल उसने कोर्स किया श्रीनगर में। उसके बाद वो थोड़ा कंपनी में काम सीखने के लिए गया थे, गुवाहाटी पहुंचा था। उसके बाद उसने कहा कि मम्मी दिन भर मैं काम कर रहा हूँ, मुझे पे तो 5-10 हज़ार मिलेगी, इतने में नहीं हो, इसलिए मैं ये करती हूँ अपने गुजारा घर ही में कर लेती हूँ। गाँव में रहेगा तो तुम अकेले हो, हाँ, इसलिए सहयोग मिल जाएगा हम दोनों को अपने काम करने के। तो धन्यवाद दीदी जी हैं। तो देवता की तो ये है मेरा डांडी काठियों का मुलुक जैल्यो बसंत ऋतु माँ जई बसंत ऋतु माँ जई। तो बने ये है यहाँ का नज़ारा। और जितना दूरस्थ क्षेत्र हैं तो वहाँ से मुझे लगता है कि प्लायन तो कुछ थम रखा है, क्योंकि यहाँ की जलवायु हवा पानी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी है। तो ये है यहाँ का व्यू। रागा दिनो रेनो कनरी तू बड़ाए तुम भयो हमारा क्षेत्र में कखे बाटी बोली के भाइयों लो भेजा राम हम जागरूक पड़ेगा सिदोली क्षेत्र मांगो एनो हमारा गेठी गाँवमा एनो बन्योगी भ्योटो भनी रातरा दिनो एनो आजागा दिनो सुपालो आप लोगों को मेरे प्यार को प्रणाम। मेरे नाम है देवंती रावत। हमारे यहाँ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भोपेश्वर चमोली और तहसील कांकरिया से हम लोग। तो हमारा काम क्या है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अर्थ क्या है कि कमजोर वर्ग, निसहाय, विकलांग, दिव्यांग, मानसिक रोगी, महिलाएं, वरिष्ठ नागरिक एवं बच्चे इस प्राधिकरण के अंतर्गत आते हैं। और हमारा काम क्या होता है कि गांव में जा करके दूरस्थ क्षेत्रों में जा करके जहाँ तक कानूनी सहायता नहीं पहुँचती है उन लोगों तक मतलब कानूनी सहायता देनी उन्हें। क्योंकि कई लोग क्या होता है कि कानूनी सहायता न मिलने के कारण अपने कार्य जो हमारे अधिकार होते हैं उनसे क्या हो जाते हैं, वंचित रह जाते हैं।
हमें कुछ ज्ञान ही नहीं है तो हम अपने आप वंचित हो गए। इसलिए आप लोगों को जैसे यहाँ पे हम आज बैठक करने आ रखे तो आपको ध्यान लगा, तो आपको जो सब्सिडी के रूप में जो पैसा मिलता है उससे क्या करना है, आपको अपने व्यवसाय को मजबूत करना है। जैसे कोई महिला मतलब ब्यूटी पार्लर हुआ, जैसे मतलब 3-4 महीने तक सीखा कोर्स, उसके बाद अपनी दुकान डाल दी। किसी ने जैसे अच्छी गाय ली और उसके बाद दूध का व्यापार हो गया। यदि कोई मतलब साग सब्जी मतलब उगाना चाहती है कोई महिला तो उसमें अच्छे से दवाइयों को डाल करके अच्छी खाद पानी डाल करके सब्जी भी मतलब बेच सकती है। तो उसके लिए मतलब छोटे छोटे व्यवसाय करने के लिए सरकार ने समूह बना रखे ताकि हमारी जो आर्थिक मतलब जो वो थोड़ा सुधर सके। देखा होगा आप लोगों ने मतलब सारे जगह देखे जहाँ बैड टच। अगर कोई अच्छी तरीके से गुड टच का मतलब होता है जैसे ऐसे शाबाशी देना बच्चों को, ठीक है ना। तो इस चीज के बारे में आप लोगों ने बच्चों को समझाना है। और बैड टच के अर्थ होता है कि पीछे से थपथाना, ऐसे हाथ से, ठीक है ना। तो इसलिए बैड टच और गुड टच के बारे में आप लोगों ने बताना है। बच्चों क्या करना है कि अगर आपको कोई गुड टच दे रहा है तो ये जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए ना। गुड टच का अर्थ क्या होता है, अच्छे तरीके से छूना। अब बैड टच का अर्थ क्या होता है, गलत तरीके से छूना। तो अगर कोई आपको गलत तरीके से छू रहा है, बैड टच की तरफ छू रहा है, तो आप लोगों का फर्ज है कि अपने घर वालों को बताना, ठीक है ना। ये खा है अगर गलती से बच्चे ने क्या कर लिया कि भांग की पत्तियां छू ली या खा लिया है, तो क्या करेगा बच्चा, नशे में धुत रहता है, नशे से उभर नहीं पाएगा। तो हम लोगों ने भांग को जड़ से उखाड़ने के लिए उसको फेंकना है या होने ही नहीं देना है। अगर आप लोगों को भांग बोना है तो उसके लिए आपको सरकारी लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। अगर आप लोगों ने क्या करना, एक रोजगार होता है ना, रोजगार के साधन को अगर अपनाना है तो उसके लिए आपने लाइसेंस प्रयोग करना पड़ेगा। अगर बिना लाइसेंस के आप भांग नहीं बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों से अनुरोध है, एक शपथ पत्र हम यहाँ पे नशा मुक्ति पे लेते हैं। आप लोग खड़े हो जाओ थोड़ा। आज हम एकजुट होकर नशा मुक्त भारत अभियान के तहत प्रतिज्ञा लेते हैं कि न केवल हमारे समुदाय परिवार दोस्त बल्कि खुद को नशा मुक्त बनाएंगे क्योंकि परिवर्तन भीतर से शुरू होता है। इसीलिए आओ मिलकर अपने जिला चमोली को नशा मुक्त बनाने का संकल्प लेते हैं। अपने देश को नशा मुक्त बनाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगी। बहुत गर्मी होने बैठ गई और थकान से लथपथ हो रखे हैं ये लोग, और इतने दूरस्थ क्षेत्रों में और गर्मियों का मौसम, गर्मियों के महीने में लगाओ। फिर भी हमारा प्राधिकरण कितना चौकन्ना है और कितना ईमानदार है, जो कि मतलब इतने दूरस्थ क्षेत्रों में जा कर के लोग अपने घरों के अंदर हैं। और ये देखा होगा आप लोगों ने, इतने दूरस्थ क्षेत्रों में आते हैं। और ये देखा, ये यहाँ के पहाड़ पर्वत चोटियाँ देखा होगा आपने, ये कहीं समतल, और यहाँ की जो पेड़ पौधों पे देखा होगा आप लोगों ने कितनी हरियाली। तभी तो नरसिंह नेगी का गाना है कि मेरा मुल्क माँ जलत बसंत ऋतु माँ जया। तो ये है बसंत ऋतु का नज़ारा, और सारे पेड़ पौध कौंपलें सब पे नई नई कौंपलों का संचार हो रखा है। तो ये है गांव। तो तब वो क्या कने जो साइबर लोग रहना, वो क्या कने के यूं यदि मिली जो बोली खुद तब मिल पकड़े वो क्या करना, सीधा बोले लोग मतलब पैक के लिए
बोला कि ये दुकान में दी क्योंकि वे कॉन्टेक्ट बनाए रन कर तो अपन हमेशा ध्यान दूने की ये पे क्या तो लेके दिया फोन पे लेके दिया फोन ये पे बाय चांस वो हमने जी भाई मैंने लिखा तो लीजिए भाई मैंने लिखा देखो तुम यो बार लो देहरादून